नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और आज बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए क्योंकि एक्जियोम 4 मिशन सफल रहा है। और इसी दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया एपिसोड जिसमें कि प्रीलिम्स और मेंस का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, वैसे टॉपिक का जो काफ़ी हॉट टॉपिक हैं। इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और एक विजुअल के माध्यम से महसूस कीजिएगा आज का यह हिस्टोरिकल दिन। तो चलिए हम लोग विजुअल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह ड्रैगन है जो कि स्पेस से कैलिफोर्निया के तट पे आ रहा है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे यह सक्सेसफुली लैंड कर गया। और इस विजुअल को महसूस कीजिए जब शुभांशु शुक्ला जो पायलट रहे हैं इस मिशन के वह बाहर आ रहे हैं, कितना गौरव का यह बात है। लेकिन इनका जो कमिंग हुआ है स्पेस स्टेशन से उसको हम लोग बारीकी से समझेंगे कि ऊपर से स्पेस से कैसे हम लोग धरती पर लैंड करते हैं। यह आपको दिख रहा है स्पेस स्टेशन और यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही है उसको हम लोग अनडॉकिंग कहते हैं। ड्रैगन देखिए कैसे अनडॉक हो रहा है। अनडॉकिंग का मतलब होता है कि कैसे यह स्पेस स्टेशन से बाहर जा रहा है। अनडॉकिंग के बाद ये जो ड्रैगन है वह धरती के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहेगा और एक समय एक निश्चित दूरी पे आने के बाद ड्रैगन जो है वह 90 डिग्री मूव कर जाएगा। इसके बाद की जो क्रियाएं हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें लगा हुआ है कुछ थ्रेशर और वह लगातार फायर करता है जिसके माध्यम से जो इसकी स्पीड है वह लगातार बढ़ते जाती है। इस स्पीड को बढ़ने के बाद भी यह लगातार जो है वह घूमते रहता है और एक समय आता है दोस्तों जब इस ड्रैगन में लगा हुआ जो ड्रैगन ट्रंक है वह ड्रैगन से सेपरेट हो जाता है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती में घुसने के लिए हम लोगों को जरूरत होता है हीट शील्ड का, क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेयर में आइएगा तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वह बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 1600 सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में कभी भी कोई भी जो स्पेसक्राफ्ट है वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए हीट शील्ड को हम लोग यहाँ पे एक्सपोज करते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि हीट शील्ड के आने के बाद 17 मिनट तक लगातार इसमें जो है थ्रस्ट फायरिंग करते रहेगा। थ्रस्ट के फायरिंग करने के पीछे वजह यही है कि स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड देना, बहुत ज़्यादा स्पीड दे करके ही पॉसिबल है कि इतने दूर से हम लोग इसको धरती की तरफ भेजें। आप इस पोर्शन को देखिए, यही जो पोर्शन है यही आपको दिख रहा है ड्रैगन। और जब एटमॉस्फेयर में यह इंटर करेगा तो एक बार फिर से यह 180 डिग्री मूव करेगा अपने आप को, क्योंकि अब हम लोगों को ये जो पोर्शन है हीट शील्ड का जो पोर्शन है वो धरती की ओर होना चाहिए और जो अपर पोर्शन है दोस्तों यह स्पेस की तरफ होना चाहिए और काफी स्पीड से अब यह धरती की तरफ आता रहेगा। आप इमेजिन कीजिए कि अब 2700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से किसी भी स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग पॉसिबल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सोचने वाली यह बात है कि लैंडिंग कैसे हो पाती है। तो आपको दिख रहा है 2 पैराशूट। जब यह धरती के करीब होगा यानी कि 5700 मीटर के नज़दीक में होगा धरती से, तो यहाँ पे 2 पैराशूट जो है वह निकल करके बाहर निकलेंगे और इसकी स्पीड को कम करेंगे और लास्टली 4 पैराशूट के माध्यम से इसकी स्पीड को बहुत मिनिमाइज किया जाएगा और फाइनली इसको जो है लैंड करवा दिया जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लैश डाउन। तो इस विजुअल के माध्यम से आपने बहुत आसानी से समझ लिया कि कैसे जो ड्रैगन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हमारे धरती पे सफल लैंडिंग किया है। आपने इस विजुअल को जरूर महसूस किया होगा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका डिस्कशन जो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस वीडियो के लास्ट में आपको 5 प्रश्न करवाया जाएगा जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। फॉर्मेट रहेगा उसका बहुत सिंपल, क्योंकि वह दोस्तों होने वाला है हैंड रिटन फॉर्मेट में। आपके लिए एक और खुशखबरी का बात है कि अगर आप हैंड रिटन फॉर्मेट में नोट्स को प्राप्त करते हैं तो सीधे आप उसका यूज आने वाले एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास का। देखिए दोस्त, यहां पे हम लोग बात करें एक्जियोम 4 मिशन तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा इससे आने वाले प्रश्न को सॉल्व करते समय। चलिए हम लोग धीरे धीरे करके इसको देखने का कोशिश करते हैं। देखिए यही है ऑफिस एक्जियोम स्पेस का। हम लोग यह भी समझेंगे कि एक्जियोम स्पेस क्या है, लेकिन उसके पहले जिस समय अनडॉकिंग हो रहा था उस समय शुभांशु शुक्ला का
एक जो भाषण है, एक जो मैसेज है हमारे देश के लिए, वह काफ़ी वायरल होता है। क्या कहते हैं शुभांशु शुक्ला? शुभांशु शुक्ला कहते हैं कि आज जब मैं स्पेस से भारत को देख रहा हूं तो भारत पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी, पहले से ज़्यादा निडर, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और गर्व से परिपूर्ण हम लोगों को दिख रहा है। यानी आज भी भारत सारे जहां से अच्छा है। इसी बीच जब वो 14 दिन के सफर पे जो स्पेस स्टेशन है वहां पे रहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे बात भी करते हैं, और बात करने के क्रम में एक बात उनका वायरल हो जाता है, जो यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शुभांशु शुक्ला से कहते हैं कि आपके नाम में भी शुभ है और आपके इस प्रयोजन के बाद, इस मिशन के बाद भारत का स्पेस में अध्याय 2 का भी शुभारंभ होगा। इसी बात से प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे बातचीत करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो आपको जान करके यह बात समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि 14 दिन का जो सफर था, 14 दिन स्पेस में उन लोग क्या किए। नॉर्मल सा बात है, आप इसको सोचिएगा कि भाई 14 दिन वह जाके स्पेस में रहते हैं तो वहां पे जाके किए क्या, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो करने के लिए तो उन्होंने बहुत चीज को किया है, लेकिन जो हम लोगों को समझने के लिए है वह कुछ 3-4 बातों को आप समझिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पे हम लोग देखते हैं, अगर आप दोस्तों स्पेस में जाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस में जाने के बाद एक चीज होता है, बहुत ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। तो इन लोगों ने उस रेडिएशन को मापा, इस रेडिएशन के जोखिम को मापा और उसके लिए एक इक्विपमेंट का यूज किया है। उसको आप ध्यान से देख लीजिए, उसका नाम है रेड नैनो डोसीमीटर। रेड नैनो डोसीमीटर के माध्यम से स्पेस में होने वाले विकिरण के जोखिम को मापा गया, रेडिएशन के खतरा को जो है मापा गया है। अगर आप धरती पर रहते हैं और आप अगर स्पेस में जाते हैं, दोनों में काफी अंतर है। आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो कार्डियक हेल्थ है, उसमें चेंजिंग आएगा। तो इसके ऊपर भी वहां पे जाकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है मेरे दोस्त। आगे अगर बात किया जाए तो हमारा जो बॉडी है कैसे स्पेस के वातावरण में अडॉप्ट करता है, इसके ऊपर में भी जो है वह एक्सपेरिमेंट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग धरती पर रहते हैं, यहाँ पे आपको पता है ग्रेविटी कितना है, और आप जब स्पेस में रहते हैं तो वहाँ का जो सिचुएशन होता है वह माइक्रो ग्रेविटी का सिचुएशन होता है मेरे दोस्त। और उस कंडीशन में आपके मांसपेशी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि आपके मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपको हम बतला दें कि भारत, चूंकि आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, और यहाँ से जब शुभांशु शुक्ला जाते हैं तो कुछ फसल का बीज लेकर के जाते हैं। आप विजुअल के माध्यम से देखिए, वहां पे इन्होंने मूंग और मेथी के दानों को ग्रो करने का क्या किया, कोशिश किया, और यह सफल भी रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 14 दिन तक जो 4 मेंबर वहां पे रहे थे तो वह कौन कौन सा काम किए थे। एकदम आपको ये बातें क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं कि सर ठीक है, सब चीज तो समझ में आ गया, लेकिन सर इसमें प्रीलिम्स बेस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे दोस्त वेट कीजिए, हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित, प्रीलिम्स से संबंधित क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप इस विजुअल को देखिए, यह वही विजुअल है जो आज इतिहास बन चुका है। सबसे पहले बात किया जाए एक्जियो मिशन के बारे में, तो यह मिशन एक तरह का निजी मिशन है। यह मिशन एक तरह का प्राइवेट मिशन है, सरकार के द्वारा इसको स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले आपको इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इस मिशन की शुरुआत हुई थी 25 जून 2025 को, और बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में जहां पे डेट भर भर के पूछता है, यह डेट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे देखा जाए कि इस मिशन की शुरुआत किस सेंटर से हुआ था, तो इसकी शुरुआत केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ था, और यह सिचुएटेड कहाँ है मेरे दोस्त, तो इसको ध्यान में रखना है, यह फ्लोरिडा में सिचुएटेड है। अगर बात किया जाए इस मिशन के पीछे वर्क करने वाला कंपनी कौन सा है, उस कंपनी का नाम है एक्जियोम स्पेस। जब शटल यहां से रवाना होता है फ्लोरिडा से, तो स्पेस स्टेशन में जाने में वक्त कितना लगता है, आप दिमाग में बैठा लो, 28 घंटा जो है वह समय लगता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो लॉन्च व्हीकल, आपको अगर
धरती से स्पेस में जाना है तो आपको दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा, ध्यान रखना है, दो चीज़ों का। सबसे पहला कौन सा, एक रॉकेट का जरूरत आपको होगा, और सेकेंड आपको देखने के लिए है एक जरूरत होगा स्पेस क्राफ्ट का। अगर हम लोग बात करें कि यह जो रॉकेट है जिसके माध्यम से यह स्पेस क्राफ्ट को लेकर के जाया जाता है, उसका नाम क्या रहा है, तो उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। इसको आपको ध्यान में रखने के लिए है। यह रॉकेट एक्सियोम मिशन को कौन प्रोवाइड किया, तो एकदम आपको समझने के लिए है स्पेसएक्स के द्वारा इसको जो है वह प्रोवाइड किया गया है। स्पेस क्राफ्ट यह क्या होता है सर, तो मैं आपको बतला दूं, जहां पे क्रू मेंबर्स बैठे हुए रहते हैं उसी को हम लोग स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्रैगन। अब आपको एकदम दिमाग में बैठ चुका होगा कि ड्रैगन को लेके जाने वाला कौन, तो यह रॉकेट जिसका नाम क्या है, तो फाल्कन 9। फिर जिसमें क्रू मेंबर्स बैठे हुए रहते हैं उस स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम है, तो आपको यह भी पता चल गया कि उसका नाम क्या है, तो ड्रैगन है। एकदम आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मिशन से रिलेटेड कौन कौन से क्रू मेंबर्स हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए, इनको आप देखिए, इनका नाम है पेगी विटसन, और यह कहाँ की रहने वाली हैं, जो पेगी विटसन हैं यह अमेरिका के रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है स्पेस में जाने का, और इसीलिए इस मिशन के जो कमांडर हैं वह कौन है दोस्त, तो वह पेगी विटसन है। एकदम इसको माइंड में बैठा लेना है। सेकेंड हमारे हीरो हैं जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने आज मौका दिया है हम लोगों को 40 साल के बाद गौरवान्वित होने का, और यह जो हैं पायलट हैं। आगे कुछ और नाम है दो व्यक्तियों का, उसको भी आप समझिए। तीसरा नाम आता है स्टावोज अजनास्की का, और यह रहने वाले हैं पोलैंड के। इनका क्या रोल है, इनका रोल यह है कि यह वैज्ञानिक प्रयोग के स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि यह मिशन स्पेशलिस्ट हैं। आगे बात किया जाए तो हंगरी के हैं टिबोर कापू, और यह रिसर्च और कम्युनिकेशन के स्पेशलिस्ट हैं। चलिए, आपको ऐसा बातें क्लियर हो गई, लेकिन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर 40 साल पहले राकेश शर्मा भी वहां गए थे और आज शुभांशु शुक्ला भी स्पेस में गए हैं, क्या दोनों मिशन में क्या कुछ बेसिक अंतर है, इसको भी बता दिया जाए तो जरूर बताया जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो 1984 वह साल था जब सबसे पहली बार भारत से राकेश शर्मा जी जाते हैं स्पेस में, और 2025 वह साल है जब शुभांशु शुक्ला जो हैं वह स्पेस की ओर रवाना होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि राकेश शर्मा का जो मिशन था यह दो देशों के सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया मिशन था, लेकिन शुभांशु शुक्ला का जो मिशन है यह कोई नेशन का मिशन नहीं है, यह एक प्राइवेट ड्रिवन अमेरिकन कंपनी है, उसका मिशन है। और इस मिशन में जाने के लिए भारत ने कुछ रकम अदा की है, जिसके माध्यम से भारत से यह जो यात्री हैं वह स्पेस के लिए क्या किए हैं, तो रवाना हुए हैं। राकेश शर्मा जब इस मिशन पे जाते हैं तो वहां पे वह 7 दिन स्टे करते हैं, 8 दिन स्टे करते हैं, और वहां पे 43 एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सैल्यूट 7 पर वह 8 दिन स्टे करते हैं दोस्तों, और वहां पे जाकर के 43 एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुभांशु शुक्ला के बारे में बात किया जाए तो 2 सप्ताह का यह मिशन था, लेकिन धरती पे आने में इनको टोटल समय कितना लग गया, 16 दिन। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 60 प्रयोग किया गया, 60 एक्सपेरिमेंट किया गया। इस 60 में से 7 एक्सपेरिमेंट वैसा है जो इसरो से रिलेटेड है। समझ में आया, मतलब कि 31 कंट्री मिलकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टोटल नंबर कितना है, 60। इसरो एक्सपेरिमेंट कितना कर रहा है, तो इसरो के द्वारा वहां पे 7 एक्सपेरिमेंट जो है वह किया जा रहा है। यह देखिए फिगर 1984 का है और यह 2025 का। इस मिशन के बारे में, दोनों मिशन को आप अच्छे से कंपेयर कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे क्या बुनियादी दोनों में अंतर है। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन एक बात दिमाग में यह आएगा कि क्या सर शुभांशु शुक्ला और राकेश शर्मा ही वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो स्पेस में गए हैं, तो नहीं बाबू, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। हम लोग सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए जाने वाले का नाम, तो इसमें नाम आता है राकेश शर्मा का, जिसके बारे में आपको लोग सभी भली भांति जानते होंगे। यह सोवियत इंटर कॉस्मोस के माध्यम से 3 अप्रैल 1984 को स्पेस में जाते हैं। इसके बाद सेकेंड नाम जो आता है वह भी आप लोग इनको भली भांति जानते होंगे। यह 1997 में STS-87 के माध्यम से उड़ान भरती है। कल्पना चावला इनका नाम है।
इनके साथ में एक दुखद दुर्घटना हो जाता है। STS-107 से जब वह 2003 में स्पेस में जाती हैं तो उनका शटल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इनकी जो है वह मृत्यु हो जाती है। आगे बात किया जाए तो ये हैं सुनीता विलियम्स, जो कि टोटल 3 बार अंतरिक्ष मिशन पे गए हैं। लास्ट वाला मिशन काफ़ी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि वह लास्ट स्पेस मिशन मात्र 8 दिन का था, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से यह जो मिशन है वो बहुत लंबा खींच गया। टोटल 9 महीना खिंचा है और वह 9 मंथ के बाद इनकी वापसी हुई है। नासा ने इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है कि यह एक ऐसी महिला है जो कि सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस में जाकर के चहलकदमी की हैं। कितना आवर चहलकदमी की हैं? तो उसने बताया कि करीब 62 घंटा तक इनका चहलकदमी हुआ है और ऐसा करके यह रिकॉर्ड बना ली हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ और नाम है, जैसे कि राजा जॉन उर्फुटुरचारी, जो आर्टेमिस टीम का हिस्सा रहे हैं 2020 में, और 2021 में यह स्पेसएक्स क्रू 3 मिशन के हिस्सा रहे हैं। लास्ट नाम जो है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, लास्ट नाम है शिरीषा बंदला का, जो 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक का हिस्सा रही है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारतीय और भारतीय मूल से संबंधित कौन कौन से स्पेस यात्री जो हैं जो कि अंतरिक्ष में गए होंगे। अब यहाँ से आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आगे देखा जाए कि एक बात और दिमाग में आता है कि इतना बड़ा मिशन पे लोग जा रहा है तो मिशन का कुछ एम होगा, मिशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। यह मिशन क्यों हुआ सर? ये सब बातें आपके माइंड में आती होगी। तो मैं आपको बतला दूं कि यह जो पूरा का पूरा मिशन है, यह मिशन के पीछे वजह है साइंटिफिक रिसर्च। कितना सारा रिसर्च यहाँ पे किया गया, तो करीब 60 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो है अंजाम दिया गया, जो कि 31 कंट्री से रिलेटेड हैं। अगर बात किया जाए कि सर एक्सपेरिमेंट का फील्ड कौन कौन सा है, कौन कौन से फील्ड पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो आप देखो कि ये जो एक्सपेरिमेंट हैं माइक्रोग्रेविटी, मेडिसिन, जैव विज्ञान और साथ ही साथ सामग्री विज्ञान पे ये सब एक्सपेरिमेंट जो है वह हुए हैं। बट आप इंटरेस्टेड होंगे इसरो में कि इसरो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है। अगला जो सीरीज है उसमें हम यही बतलाएंगे कि इसरो के द्वारा कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसरो ने भी 7 माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को किया है। इसमें से जो प्रमुख हैं मैं उसकी चर्चाएं जो है अभी कर दे रहा हूं। इसरो ने, ध्यान से देखना है कि इसरो ने अपने साथ में इस मिशन पे एक ऑर्गेनिज्म को भेजा है जिसका नाम है वाटर बियर। यह वाटर बियर है जिसको कि टाइडिग्रिस भी कहा जाता है। इस जीव के बारे में आपको बतलाया जाए तो यह एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहता है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को स्पेस में भेजा गया ताकि वहाँ पे इसके ऊपर स्टडी किया जाए और उन संभावनाओं को तलाशा जाए जिसके माध्यम से लाइफ स्पेस में पॉसिबल हो सके। आगे अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंप्यूटर का स्क्रीन है, आपके घर में नॉर्मल कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन स्पेस में जाने के बाद कंप्यूटर के स्क्रीन पे माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर भी इसरो एक्सपेरिमेंट किया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेलुलर रिस्पॉन्स कैसा है स्पेस के कंडीशन में, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। उसके बॉडी में होने वाले बायोकेमिकल एक्शन के ऊपर में भी इसरो ने रिसर्च किया है। आपको बतला दें कि इसरो ने 6 क्रॉप्स के ऊपर में रिसर्च किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मूंग और मेथी, और जिसको कि आपको थोड़ा देर पहले विजुअल में भी दिखाए थे कि ये दोनों चीज़ वहाँ पे जर्मिनेट कर गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है। आगे अगर बात करते हैं हम लोग कि एक कोशिश यह किया जा रहा है कि हम लोग फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन को बनाएं। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है वह इस राह में पहला कदम भी जो है वह साबित होगा, यानी कि वैसे पैरामीटर्स, वैसे रिक्वायरमेंट जिसके माध्यम से हम लोग कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन को स्पेस में बना सकेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट की गई है वह काफ़ी बेनिफिशियल है। आगे अगर देखा जाए तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर यह जो मिशन है ये तो क्लियर हो गया, लेकिन यह जो कंपनी है एक्जियोम स्पेस, उसके बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। तो आप इसके बारे में समझिए कि एक्जियोम स्पेस एक कंपनी है और यह एक तरह का प्राइवेट कंपनी है जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो टेक्सास में है, और 2016 में इसको क्या किया गया, तो इस्टेब्लिश किया गया। अब आप जानना चाहेंगे इस कंपनी के मालिक के बारे में कि इस कंपनी का जो मालिक है वह कौन है, तो उसको भी आप जानिए कि इनके जो मालिक हैं माइकल टी स्फ्रेडनी हैं,
साथ ही साथ काम गफरियन जो हैं इसके मालिक हैं। अगर बात किया जाए इस कंपनी का यानी कि एक्जियोम स्पेस का कार्यकारी अध्यक्ष का नाम, तो उनका नाम है गफरियन इनका नाम है काम गफरियन, जो कि एक्जियोम स्पेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आगे अगर देखते हैं तो इस कंपनी का क्या एम है, यह कंपनी क्या करता है। तो यह जो कंपनी है, यह जो एक्जियोम स्पेस है, यह करता क्या है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को कॉमर्शियलाइज करने का कोशिश करता है। और यह कंपनी क्या करता है, तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने के दौर में यह सबसे आगे है। यह कंपनी अपने प्रोग्राम को, अपने मिशन को अंजाम कैसे देता है, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा। तो यह पार्टनरशिप करता है दोस्त, और पार्टनरशिप किसके साथ में करता है, तो यह जो पार्टनरशिप है वह स्पेसएक्स के माध्यम से करता है, उसी के साथ में यह पार्टनरशिप भी करता है। अगर हम लोग बात करें कि इस पार्टनरशिप से उसको बेनिफिट क्या होता है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्जियोम 4 मिशन सफल रहा है, लेकिन इसमें जो रिक्वायर्ड रॉकेट है वह कौन प्रोवाइड किया, तो स्पेसएक्स, जिसका नाम है फाल्कन 9। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्पेस क्राफ्ट है वह कौन प्रोवाइड किया है, तो स्पेसएक्स ने ही प्रोवाइड किया है, जिसका नाम है ड्रैगन। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है वह कैसे स्पेसएक्स के साथ में पार्टनरशिप करके अपने मिशन को अंजाम देता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अगर आपको हम बात करें कि एक दिमाग में और क्वेश्चन होगा कि भारत ने इस मिशन के लिए कितना खर्च किया है, तो भारत ने इस मिशन के लिए करीब 500 करोड़ रुपया जो है वह खर्च किया है। यह न्यूज जो है वह बीबीसी से निकल करके सामने आ रहा है कि एक सीट को फिक्स करने के लिए भारत ने 500 रुपया जो है वह खर्च किया है। आगे देखा जाए तो एक्जियोम 4 मिशन से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि सर एक्जियोम 1, 2 और 3 के बारे में भी बताया जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर एक्जियोम 1, 2 और 3 है, सभी का सभी प्राइवेट मिशन है। एक्जियोम 1 जो है वह कभी काफ़ी खास है, क्योंकि इसका लॉन्चिंग अप्रैल 8, 2022 को हुआ था, और इट वाज द फर्स्ट ऑल प्राइवेट क्रूड मिशन। दुनिया का पहला प्राइवेट क्रूड मिशन जो है वह एक्जियोम मिशन 1 ही था। आगे अगर हम लोग बात करें एक्जियोम मिशन 2 के बारे में, तो इसका लॉन्चिंग हुआ था 21 मई 2023 को, और इसी मिशन के तहत सबसे पहला एस्ट्रोनॉट सऊदी अरबिया से स्पेस में भेजे गए थे। इसको आपको दिमाग में रखने के लिए है। हम लोग चलते हैं थर्ड मिशन के बारे में, जिसका लॉन्चिंग हुआ था 18 जनवरी 2024 को, और इस मिशन के बारे में कहा जाए तो यह फर्स्ट ऑल यूरोपियन क्रूड मिशन था। तो तीनों के बारे में नटसल में आपको जानकारी मिल गया। भारत यह मिशन क्यों करना चाहता है, क्योंकि भारत चाहता है कि उसका जो गगनयान मिशन है वह क्या हो जाए, सफल हो जाए। गगनयान मिशन क्या है इसको भी आप समझिए। गगनयान मिशन जो है वह भारत का एक प्रोजेक्ट है, इसरो का एक प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से भारत चाहता है कि हम लोग धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे 3 क्रू मेंबर्स को भेजें, वहाँ पे वह 3 दिन तक स्टे करे, कुछ रिसर्च करे, और सेफली जो है वह इंडियन सी वाटर में लैंड कर जाए। तो यह इसरो का आगामी जो है वह एम रहा है। आगे अगर देखते हैं, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि इस पूरे के पूरे सीरीज को देखने के बाद लास्ट में प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, तो वह करवाया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम मिशन 4 के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। तो काफ़ी आसान है इसका आंसर। इनका नाम जो है शुभांशु शुक्ला हैं, और यह एज ए पायलट इस मिशन के सदस्य जो हैं वह रहे हैं। आगे अगर देखा जाए तो भारत के लिए एक्जियोम मिशन 4 का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों भारत इस मिशन को किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षित करना। आपको मैंने बताया भी कि करीब 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके भारत शुभांशु शुक्ला जी को ट्रेनिंग दिया है, ताकि वह गगनयान मिशन को संचालित कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि एक्जियोम मिशन 4 का आयोजन किस निजी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि इसका नाम है एक्जियोम स्पेस, जिसका स्थापना 2016 में होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। एक्जियोम मिशन 4 के चालक दल को
प्रक्षेपित करने के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें अंतरिक्ष यान का नाम, तो यह स्पेसएक्स के द्वारा दिया गया है और इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है ड्रैगन। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से ही जो मिशन पे 4 क्रू मेंबर्स हैं वह स्पेस स्टेशन की तरफ रवाना हुए थे। अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो कौन सा भारतीय सरकारी संगठन अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान योजनाओं के लिए एक्जियोम मिशन 4 से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहा है। आपको पता है इसरो अपने गगनयान मिशन के लिए इस मिशन से लाभान्वित हो रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाया जाएगा इस मिशन से संबंधित। तो देखते हैं वह प्रश्न जो है वह क्या है, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। क्वेश्चन है, एक्जियोम 4 मिशन अंतरिक्ष यात्रा के व्यवसायीकरण और निजीकरण की ओर एक बदलाव का प्रतीक है। इस बात का परीक्षण करें कि ऐसे मिशन वैश्विक कूटनीति, तकनीकी आदान प्रदान और भारत जैसे देशों की रणनीतिक स्वायत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको इस प्रश्न को लिखना है और लिखने के बाद हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसका मॉडल आंसर भी मिलेगा। खुशी का बात यह है कि वह मॉडल आंसर टाइपिंग फॉर्म में नहीं बल्कि हैंड रिटन फॉर्म में रहेगा, जिसका आप उपयोग आगामी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बट इससे पहले इस प्रश्न को खुद से भी लिखने का कोशिश जरूर करना है। एट लास्ट, आसमां से आगे के लिए भारत की उड़ान पर सरोकार। दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे क्लास के PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी बोर्ड PDF है, तो उसके लिए आपको मैं बतला दूं कि आप जा सकते हैं एडुटेरिया का जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद इस पूरे के पूरे बोर्ड PDF का आपको एक्सेस मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है मेंस से रिलेटेड, उसका मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हुआ अमित कुमार शिवांश और आप देख रहे थे एडुटेरिया में इस इंपॉर्टेंट सीरीज को। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।